भाई तू बाहर साइड में आज कोर्ट के भीतर हुई सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा गया बचाव पक्ष की तरफ से, सरकारी पक्ष की तरफ से? आप देखिए, जो कि ऑलरेडी इनको कल दिल्ली एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया था, जब इनको बाहर से डिपोर्ट करके इंडिया सेंट्रल एजेंसीज लेके आई थी। लाने के बाद गोवा पुलिस ने कल दोपहर करीब 2 बजे के आसपास इनको आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में ऑफिशियली अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पे आज सुबह गोवा पुलिस इनको गोवा लेके आई है। आज गोवा लाने के बाद यहां पर ट्रांजिट रिमांड को जो कि कंक्लूड करते हुए और फर्दर पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन के साथ प्रोड्यूस किया गया था। जब प्रोड्यूस किया गया था तो उसमें एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से और 5 दिन का पुलिस रिमांड इनका दिया है दोनों एक्यूज का। सर, पुलिस ने आज कौन कौन से ग्राउंड्स बताए हैं कि उन्हें रिमांड क्यों चाहिए, आगे कितने पॉइंट्स बताए, क्या क्या आधार बताए? देखिए, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी इमीडिएटली उनकी जरूरत है ही और बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। इस वक्त इस बात के लिए डिस्कस करना ज्यादा रिलायबल नहीं है। अभी तो जो कि बाहर से लेके आए हैं ऑलरेडी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, बहुत सारा ड्यू प्रोसेस अभी इन्वेस्टिगेशन का फेस करना है। ऑलरेडी इसमें कुछ लोग अरेस्ट हो रखे हैं, उनका इसमें कैसे आमना सामना कराएंगे, जो भी उनका लाइन ऑफ एक्शन होगा वो लेट इट बी की स्टेट उसको डिसाइड कर ले। उस पर कोई भी मेरी तरफ से कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। सर, इन्होंने क्या सहूलियत मांगी गई थी, डनलप की क्या बात की, गद्दे को लेकर अपनी तबीयत का हवाला देते हुए लिया हुआ है। इसमें जो कि ऑलरेडी कल भी जब दिल्ली में ट्रांजिट रिमांड पुश किया गया था इनकी तरफ से, स्टेट ने ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन लगाई थी, उस वक्त भी एक्यूज की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि कुछ स्पेशल कंसिडरेशन वो लोग चाह रहे थे उनके हेल्थ ग्राउंड्स पे, जो कि आज भी सेम बात यहां पर दोहराई गई। जब उनको कोर्ट में पेश किया, पेश करने से पहले पुलिस ऑलरेडी उनका मेडिकल चेकअप करा के लेके आई थी जिसमें परफेक्टली वो फिट थे। लेकिन जो कि जब प्रोसीडिंग्स के दौरान दोबारा से उन्होंने इस बात को रेज किया कि हमारे को कुछ स्पेशल कंसिडरेशन, डनलप का गद्दा और कुछ चीजें जैसे उन्होंने बोली, तो जिस बात पे स्टेट ने बहुत सख्ती से अपोज किया, हम लोगों ने बीइंग विक्टिम बहुत सख्ती से इस बात का अपोज किया और कोर्ट ने उस बात का संज्ञान लेते हुए, लेकिन जो कि उनकी तरफ से बार बार हेल्थ इश्यूज रेज किए जा रहे थे, तो कोर्ट ने उस बात का संज्ञान लेते हुए और तुरंत पुलिस को डायरेक्शंस दी कि आप लोग इनका एक बार फिर से मेडिकल चेकअप दोबारा करा के लाइए और उस स्पेसिफिक पॉइंट पे करा के लाइए जिस पे ये लोग प्रेस कर रहे हैं। तो उसके लिए दोबारा से डायरेक्शन दी थी, मेडिकल करा के दोबारा वापस लाया गया। आप बता सकते हैं कि स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या मांग रहे थे, 2-4 चीजें का पता? बेसिकली उनका यही था कि ड्यूरिंग रिमांड पीरियड में हमारे को आप डनलप मिल जाए हमारे को बेसिकली, और कुछ उनकी मेडिकेशन या फिर अपनी हेल्थ से रिलेटेड ही इश्यूज को रेज कर रहे थे, जिसको जब दोबारा री एग्जामिनेशन हो गया, मेडिकल हो गया दोबारा, तो उसके बाद कोई जरूरत पड़ी नहीं और उसमें भी कंसिडरेशन में आया कि किसी भी चीज की ऐसी अभी इमीडिएट आवश्यकता नहीं है, जिस बात को कोर्ट ने मानते हुए इमीडिएट बेसिस पे ऐसा कोई भी कंसिडरेशन देने से मना किया और 5 दिन की रिमांड ग्रांट की। आपका नाम क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं विष्णु जोशी हूं। मैं बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो आपको पता होगा जैसे कि ऑलरेडी इंसिडेंट 6 और 7 दिसंबर की रात को गोवा में रोमियो लैंड नाम के क्लब के अंदर हुआ था, जिसमें 25 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। उस 25 लोगों में से 20 लोग इन्हीं क्लब के एम्प्लॉयज थे और बाकी 5 लोग जिनकी मृत्यु हुई थी वो टूरिस्ट थे, जिनमें से 5 लोगों में से एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई थी वो परिवार दिल्ली के बाहर का था। 4 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई थी जो टूरिस्ट के तौर पे वहां पर थे, वो चारों लोग दिल्ली के थे और दुर्भाग्यपूर्ण वो चारों लोग एक ही परिवार के थे। उन्हीं 4 लोगों के तरफ से उनकी वाइफ भावना और जो अपने हस्बैंड के लिए और तीनों रियल सिस्टर्स के लिए इस फाइट को कर रही है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं और आगे भी जो भी बाकी भी विक्टिम्स हैं उनको भी सबको साथ में जोड़कर हम लोग जो बेस्ट यहाँ पर हो सकेगा कि इतना बड़ा एक ये जेनोसाइड हुआ है, इसके लिए बेस्ट सजा जो भी मैक्सिमम, ऑलरेडी इसमें एफआईआर में बीएनएस की सेक्शन 105 अट्रैक्ट है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है, जो भी उसमें बेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा की हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रायल के बाद भी उसमें मैक्सिमम सजा इंश्योर की जा सके। एक सवाल जो है, मैं विक्टिम को क्योंकि आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका आगे, तो इसलिए जानना चाहता हूँ कि इस मामले में बहुत तेजी दिखाई गई, एनडीए की तरफ से, सरकार की तरफ से गिरफ्तारी जल्दी हुई, गिरफ्तारी तो हो गई, क्या ये अभी भी अधूरा इंसाफ है? क्या पूरा इंसाफ होगा तो तब मिलेगा जिस दिन सजा होगी? देखिए, डेफिनेटली अधूरा इंसाफ है, लेकिन इसको आप ये बोलें कि अधूरा इंसाफ है, ये बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो कि अभी इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से स्टेट ने, गोवा पुलिस ने और सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करके इतना क्विकली रिस्पांस किया है कि बाहर विदेश भागे हुए एक्यूज को वापस लाकर और आपके सामने आज यहाँ गोवा कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड भी ले लिया है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से सभी एजेंसीज के साथ बाहर से लाके यहाँ पर इनको प्रोड्यूस करा और इंश्योर किया कि ये लॉ को फेस करें और जो भी इन्वेस्टिगेशन उसको फेस करें। लेकिन डेफिनेटली ये 8 लोग 9 लोग यही लोग इसके लिए दोषी नहीं है। हम लोग इसमें
जो कि अभी विक्टिम परिवार में इतना बड़ा एक त्रासदी हुई है, वो लोग ऑलरेडी अपने लास्ट रिचुअल्स और जो भी उनके लास्ट अपना निजी रिचुअल्स होते हैं उनको निभा रहे हैं। उसके बाद डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि हम माननीय सीएम साहब से भी इसमें मुलाकात करें और डीजीपी गोवा सर से भी रिक्वेस्ट करके हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये सब ऐसे हुआ क्यों, कौन इसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, किन किन पार्ट्स पे कमी रही, कहां कहां अगर कोई करप्शन इन्वॉल्व था तो कैसे था, और ये सब पॉइंट को भी इसमें कंसिडर करते हुए जो लोग उसमें भी दोषी हों उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विक्टिम से काफी संवेदनाएं जो है दुखों का पहाड़ ऊपर टूट पड़ा है, तो ऐसे में उनकी माइंडसेट क्या है कि ऐसे आरोपियों को क्या सजा मिले ताकि उनको लगे कि इंसाफ हुआ है? क्या वो मौत की सजा की मांग करते हैं, देखिए की मांगते हैं, क्या कहते हैं? देखिए डेफिनेटली ये एक बहुत ही ऐसा मामला है जिसमें एक साथ 25 लोगों के परिवार पे इफेक्ट हुआ है और दिल्ली जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं भावना को, उनके साथ उनके हस्बैंड और एक ही वक्त पे उनकी तीनों रियल सिस्टर इसमें दुखद मृत्यु हुई है, जो एक बहुत बड़ी क्षति है। डेफिनेटली हर परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठता है और न्याय में हमेशा चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट उनको दी जाए। इवन परिवार की इसमें मांग है इसको रेयर टू रेयरेस्ट केस मान के इसमें कैपिटल पनिशमेंट इवन फांसी तक का प्रोविजन जोड़ा जाए या फिर जो भी एज पर लॉ बन सके वो कराया जाए। हालांकि अभी फिलहाल इसमें ऑलरेडी सेक्शन 105 बीएनएस की अट्रैक्ट है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है। जो भी एज पर लॉ मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसको दिलाने के लिए हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ लॉ हो सके वो हम करेंगे। थैंक यू। एनडीटीवी